अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 48 से 50 तक का विषय है। विषय का नाम है वैराग्य के दृढ़ हो जाने पर पुरुष की स्थिति, आत्मा द्वारा विवेक नामक दूत का भेजा जाना, विवेक ज्ञान संपन्न पुरुष की महिमा तथा जीव के 7 रूपों का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम, जब संसार से विरक्ति सुदृढ़ हो जाती है, सत्पुरुषों का संग प्राप्त हो जाता है, बुद्धि द्वारा शास्त्रों अर्थात तत्वमसी आदि महावाक्यों के अर्थ का ज्ञान हो जाता है, भोगों की तृष्णा नष्ट हो जाती है, विषय निरस लगते हैं, श्रेष्ठता का उदय हो जाता है, जिनमें आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है तथा हृदय में परमात्म प्राप्ति की पूर्ण श्रद्धा हो जाती है, उस समय विवेकी पुरुष उसी प्रकार धन की कामना नहीं करता जैसे लोग अंधकार को नहीं चाहते, और जो संपत्ति उसके पास पहले से मौजूद रहती है उसे वह जूठी पत्तल की तरह त्याग देता है। यद्यपि इंद्रियों के भोग रूपी विषय बारंबार उसकी इंद्रियों के संपर्क में आते हैं, तथापि उसे उनका अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसका मन सर्वथा शांत हो गया है। अतः विवेकी पुरुष एकांत स्थानों में, दिशाओं के छोरों में, सरोवर पर, काननों में, उद्यानों में, पुण्य प्रदेशों में अथवा अपने ही घरों में, रुचिर वाटिकाओं में, आयोजित भोजन आदि व्यापारों में तथा शास्त्रों के तर्कपूर्ण विचारों में आसक्ति न होने के कारण वहाँ चिरकाल तक स्थित नहीं रहता। यदि कहीं वह उन स्थानों में कुछ देर ठहर गया तो वहाँ भी वह तत्वज्ञ का ही अन्वेषण करता है, क्योंकि वह विवेकी पूर्ण शांत, इंद्रिय निग्रही, स्वात्माराम, मौनी और एकमात्र विज्ञान स्वरूप ब्रह्म का ही कथन करने वाला होता है। इस प्रकार अभ्यास के बल से वह शांत विवेकी पुरुष स्वयं ही परम पद स्वरूप परमात्मा में विश्राम प्राप्त कर लेता है। राघव, एकमात्र बोध के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध होने के कारण जहाँ वस्तुतः न बोधता है, न पदार्थ है और न पदार्थों का अभाव है, उसे परम पद कहते हैं। जिन्हें परमात्म तत्व का साक्षात्कार रूप परम पद में विश्राम हो प्राप्त हो चुका है तथा जो मनोलय की अवस्था को पहुँच चुके हैं, ऐसे सज्जनों को विषय उसी प्रकार नहीं रुचते जैसे हृदयहीन पत्थरों को दूध के स्वाद का अनुभव नहीं होता। जैसे दीपक अंधकार का नाश कर देता है, वैसे ही निर्मल परमात्म पद में स्थित ज्ञानी पुरुष अपने हृदय स्थित अज्ञान रूपी अंधकार को तथा बाहर रागत द्वेष भय आदि को दूर हटा देता है। जिसमें तमोगुण का सर्वथा अभाव है, जिसके संपूर्ण अंश रजोगुण से रहित हो गए हैं तथा जो सत्वगुण को भी लांघ चुका है, वह मनुष्य रूप में सूर्य है, अतः उसे प्रणाम करना चाहिए। ये जितने चराचर जीव तथा भूत प्राणी हैं, वे सब के सब स्वेच्छानुसार उपहार सामग्री प्रदान करके निरंतर उसी परमात्मा का पूजन करते हैं। इस प्रकार जब अनेक जन्मों तक यथाभिमत इच्छा से यह परमात्मा पूजित होता है, तब अपने पुजारी पर प्रसन्न हो जाता है। फिर तो प्रसन्न हुआ स्वयं देवादिदेव महेश्वर रूप परमात्मा पूजक की शुभ कामना से उसे ज्ञान प्रदान करने के लिए अपने पावन दूत को तुरंत प्रेरित करता है। श्री राम जी ने पूछा, मुने, परमेश्वर रूप परमात्मा किस दूत को प्रेरित करता है और वह दूत किस प्रकार ज्ञानोपदेश करता है, यह मुझे बतलाइए। तब श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रामभद्र, परमात्मा जिस दूत को प्रेरित करता है उसका नाम है विवेक। वह सदा आनंद देने वाला है।
वह अधिकारी पुरुष के हृदय की गुफा में वैसे ही स्थित हो जाता है जैसे आकाश में चंद्रमा। वही विवेक वासना युक्त अज्ञानी जीव को ज्ञान प्रदान करता है और धीरे धीरे संसार सागर से उद्धार कर देता है। यह ज्ञान रूप अंतरात्मा ही सबसे बड़ा परमेश्वर है। वेद सम्मत जो प्रणव है वह इसी का बोधक अर्थात शुभ नाम है। नर नाग सुर असुर सभी जप होम तप दान पाठ यज्ञ और कर्मकांड द्वारा नित्य इसी को प्रसन्न करते हैं। वही परमात्मा सर्वत्र विचरण करता है, जागता है और देखता है, इसलिए इसके आँख कान हाथ पैर सर्वत्र व्याप्त हैं। यही चिन्मय परमात्मा विवेक दूत को उद्भुत करके उसके द्वारा चित्त रूपी पिशाच को मारकर जीव को अपने दिव्य अनिर्वचनीय स्थिति में पहुंचाता है। चित्त रूपी पिशाच से अभिप्राय है सांसारिक भोगों की वासना, देहात्म बुद्धि, इसका नाश करता है। और ये जो बात कही है कि इसके सब और आँख कान नाक हैं, तो क्योंकि मनुष्य कल्पना जब करता है परमात्मा के विषय में तो भी वो एक व्यक्ति के रूप में ही करता है, जबकि परमात्मा तो एक शुद्ध चेतना है जो सर्वत्र व्याप्त है और ये सारे ज्ञान उसी से प्रकट होते हैं। देखने का हो, सुनने का हो, छूने का हो, चल पाने का हो, तो ये ज्ञान सब उसके अंदर विद्यमान है। उसको किसी इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है। बिना इंद्रियों के ही वो देखता है, बिना इंद्रियों के ही वो सुनता है और वो चाहे तो अपने को सागुण साकार रूप में भी प्रकट कर सकता है। तो वो जो है सर्वव्यापक होने पर भी, सर्वशक्तिमान होने से साकार भी है और वैसे तो वो निराकार है ही। ये चिन्मय परमात्मा विवेक दूत को उद्भुत करके उसके द्वारा चित्तरूपी पिशाच को मारकर जीव को अपनी दिव्य अनिर्वचनीय स्थिति तक पहुंचा देता है। इसलिए संपूर्ण संकल्प विकल्पों को, विकारों को तथा अर्थ संकटों को छोड़कर अपने पुरुषार्थ से स्वयं ही उस चिन्मय परमात्मा को प्रसन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि संसार रूपी रात्रि के घने अंधकार में जिसमें मन रूपी पिशाच घूम रहा है और अज्ञान रूपी काली घटा छाई हुई है, परमात्मा ही पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह सर्वत्र प्रकाश करता है। यह संसार एक भीषण समुद्र के समान है। इसका भीतर भाग मरण रूपी अगाध भौरों और कल्लोलों से आकुल हो रहा है। यह तृष्णा रूपी तरंगों से चंचल हो रहा है। इसे अपना मन रूपी प्रचंड वायु उद्वेलित कर रही है। यह चराचर भूत पर जल कणों के व्याप्त हैं और इंद्रिय रूपी मकरों से भरे रहने के कारण अत्यंत गहन है। इस समुद्र को पार कर लेने के लिए विवेक ही एक महान जहाज है। इस प्रकार शास्त्र विहित अभिष्ट पूजन से प्रसन्न हुआ परमात्मा पहले विवेक रूपी पावन दूध भेजकर सत्संग, शास्त्राभ्यास और परमार्थ वस्तु के उत्तम ज्ञान के द्वारा जीव को अद्वितीय, निर्मल एवं सर्वोच्च पद पहुंचा देता है। राघवेंद्र, जिनका विवेक परिपुष्ट हो गया है और जिन्होंने वासना रूपी मल का त्याग कर दिया है, उन महात्माओं के अंदर कोई अपूर्व ही महत्ता होती है। वस्तुतः भ्रांति के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने से वासना और भ्रांति अपने आप निवृत्त हो जाती हैं। भला स्वप्न का स्वरूप से ज्ञान हो जाने पर उसमें सत्यत्व की भावना भला कैसे रह सकती है। वासना का अभाव ही संसार का उपशमन है। वासना ही महाकाय पिशाचिनी है। इसलिए बुद्धिमान लोग इसका विनाश करने में तत्पर रहते हैं। पूर्वाभ्यास पुरुषों की अज्ञान प्रयुक्त उन्मत्तता जैसे जैसे उत्पन्न हुई रहती है, वैसे वैसे ही वह ज्ञान भली भांति अभ्यस्त होने से समयानुसार धीरे धीरे विनिष्ट भी हो जाती है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान यज्ञ में दीक्षित होकर ध्यान रूपी यूप यज्ञ स्तंभ को सुदृढ़ से गाड़ लेता है और संसार की असत्ता के अनुभव द्वारा विश्व विजय करके सर्वत्याग स्वरूप दक्षिणा देकर सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। उस समय चाहे अंगारों की वृष्टि हो, प्रलय की वायु चलने लगे अथवा भूतल उड़कर आकाश में चला जाए, परंतु ज्ञानी
पुरुष अपने स्वरूप में ही समभाव से स्थित रहता है। इतनी ऊंची ज्ञानी की महिमा, कुछ भी हो जाए लेकिन ज्ञानी जो है अकंप बना रहता है। पूर्ण वैराग्य से जिसका मन सर्वथा शांत हो गया है और जिसने अपने मन में अपना मन पूर्णतया निरुद्ध कर लिया है, ऐसा पुरुष सदा वज्रतुल्य सुदृढ़ समाधि में ही स्थित रहता है। इसके अतिरिक्त उसकी दूसरी स्थिति नहीं होती, क्योंकि बाह्य पदार्थों से अत्यंत वैराग हो जाने से मन जैसे पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, वैसा शांत वह साधारण शास्त्र अभ्यास, उपदेश, तप और इंद्रिय निग्रह आदि से नहीं होता। कहते हैं अन्य जो भी साधन है वो गौण है, मुख्य क्या है? बोले उस ब्रह्म स्वरूप का अनुभव हो जाने से मन, इंद्रियां सब शांत हो जाती। तो आज इतना ही। अभी एक प्रश्न और बाकी है। वासना से रहित हो जाने पर तो सभी जीव समान हैं, परंतु वासना की विषमता के कारण वे सूखे पत्ते की तरह उड़ उड़कर विभिन्न स्वर्ग, नरक आदि लोकों में गिरते हैं। देखो, अगर वासना माइनस कर दी जाए जीव में से तो वो जीव शिव ही हो जाता है, वो वही एक चैतन्य स्वरूप रहता है। लेकिन वासनाओं के भेद से अलग अलग जीवों की अलग अलग वासना और उसके अनुसार उनके अनेक प्रकार के जन्म और अनेक प्रकार की गतियाँ। श्री राम जी ने कहा, भगवान जैसे क्षीर सागर आदि सातों समुद्रों में क्षीर आदि के भेद से 7 प्रकार के जल हैं, उसी प्रकार 7 प्रकार के रूपों को धारण करने वाले जीवों के भेद को आप वर्णन करने की कृपा करें। श्री वशिष्ठ जी बोले, रघुनंदन, किसी प्राचीन कल्प के किसी जगत में कहीं पर कुछ जीव सुषुप्ति अवस्था में स्थित थे। वे अपने प्राण युक्त शरीर के कारण जीवित ही थे। उनमें जो लोग स्वप्न देख रहे थे, उनमें स्वप्न दृश्य ही इस जगत को समझना चाहिए, और उन्हीं जीवों के स्वप्न जागर कहा जाता है। उन सोए हुए जीवों का जो अपने आप प्रकट हुआ स्वप्न प्रपंच है, वही कभी कभी हम लोगों का विषय बन जाता है। तब हम लोग उनके स्वप्न नगर कहलाते हैं। चिरकाल के पश्चात जब उनका यह स्वप्न जागृत रूप को प्राप्त होता है, तब उनके स्वप्न में वे जीव स्वप्न जागृत कहे जाते हैं। वास्तव में वे उनके स्वप्न में ही स्थित हैं। इस स्वप्न प्रपंच के समाप्त होने पर यदि ज्ञान हो गया, तब तो तत्व ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं, और यदि ज्ञान न हुआ तो गाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर वे संकल्प अनुसार उसी प्रकार दूसरे शरीर को धारण कर लेते हैं। इसी तरह का दूसरा कल्पित जगत कल्प देखते हैं, क्योंकि कल्पनाभास रूपी आकाश की कहीं निरवयता नहीं रहती। चिरकाल के अभ्यास से जिन जीवों का जागराभिमान घनीभूत संकल्प है तथा जिनके मन में चेष्टाएं भी संकल्प में ही हैं, वे जीव संकल्प जागर कहलाते हैं। वे संकल्प का उपशमन हो जाने पर पुनः पूर्ववत अथवा इससे भी विलक्षण व्यवहार करने लगते हैं। अतः उनके शरीर में हम लोग संकल्प पुरुष रूप से स्थित माने जाते हैं। जो विशाल आत्मा वाले प्रधान पुरुष ब्रह्मा के रूप से अवतीर्ण हुए हैं और पहले उत्पत्ति विकास रूप स्वप्न से रहित हैं, वे केवल जागर कहे गए हैं। पुनः वे ही जीव जब प्रौढ़ होकर जन्मांतर में जन्म धारण करते हैं और जागृत होकर जन्मांतरों में जन्म धारण करते हैं और जागृत स्वप्न सुषुप्ति में विचरते हैं, तब चिर जागर कहलाते हैं। वे चिर जागर जीव ही जब पाप रूप दुष्कर्मों के आवेश से जड़ स्थावर रूप में प्रकट होते हैं और जागृत अवस्था में भी घनीभूत अज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं, तब कहे जाते हैं
तब घन उजागर कहे जाते हैं। जो शास्त्र अर्थ का चिंतन और सत्संग के द्वारा उपदेश ग्रहण करके ज्ञान संपन्न हो गए हैं और जागृत की भी स्वप्न सरीखे ही देखते हैं, वे जागृत स्वप्न कहलाते हैं। जिन्हें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो गई और जो परमानंद में विश्राम कर चुके हैं, तुरीय भूमिका को प्राप्त हुए, वे जीव क्षीण माग्रत कहे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बताया कि ऐसे लोग क्षीण जागृत कहलाते हैं। कौन? जिन्हें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई है और परम पद में विश्राम भी पा रहे हैं। ऐसे तुरीय की जो उच्चतम भूमिका में हैं ज्ञान की, ऐसे जो जीव हैं वो क्षीण जागृत कहलाते हैं। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।